हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस जोन क्लासेज। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ 9th क्लास का केमिस्ट्री। ढेर सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सोनू सर आप केमिस्ट्री पढ़ाइए, तो उस सब छात्रों को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक नया टॉपिक्स लेकर आया हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिए, वीडियो का आनंद लीजिए, सीखिए, समझिए। तो देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री जो है, पहला अध्याय जो 9th क्लास में है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, केमिस्ट्री में तो ढेर सारे चैप्टर होते हैं, इसके आगे का जो चैप्टर है वो है क्या, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। फिर आगे है परमाणु एवं अणु, फिर है परमाणु संरचना। इस प्रकार ढेर सारे अध्याय है, लेकिन हम बारी बारी से हर एक चैप्टरों को पढ़ाएंगे। तो हम आज पहले अध्याय की तरफ ध्यान देते हैं, जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ, अंग्रेजी में मैटर अराउंड अस। तो इस अध्याय में स्टार्ट करने से पहले तो आप देखिए आप क्या लिखा हुआ है, पदार्थ लिखा हुआ है। इसी पे डिस्कस होगा, पूरे चैप्टर में पदार्थ के बारे में डिस्कस होगा, हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए थोड़ा नोटिस कर लेते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ है। तो जो मेरे पास अभी मार्कर पड़ा हुआ है, ये हाथ में जो है मार्कर, यह भी एक पदार्थ है। आसपास आप जिधर भी नजर दौड़ा लीजिए, आप अपने बगल में आप जहां भी बैठे होंगे, जिस टेबल पे बैठे हैं वो भी पदार्थ है, जिस सोफे पे बैठे हैं वो भी पदार्थ है, जिस कुर्सी पे बैठ के अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी पदार्थ है। अगर आप चौकी पे बैठे हुए तो वो भी पदार्थ है। अगर अभी आप पानी पी रहे हैं तो वो भी पदार्थ है। अगर हम बात करें, ये मेरे पास सैनिटाइजर है जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, देख सकते हैं, ये भी पदार्थ है। ये भी क्या है, पदार्थ है। हम जो अभी ऑक्सीजन सांस के रूप में अंदर लिए वो भी पदार्थ है, फू कर दिए वो भी पदार्थ है। यानी हर एक चीज पदार्थ है, जो हमें दिखाई दे या जो हमें नहीं दिखाई दे, सभी चीज पदार्थ है। इसका मतलब यह है, चलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए, जूता अभी तक नहीं पहने लेकिन जूता भी पदार्थ है, ठीक है। मौजा यो पदार्थ है, मौजा। हमारे पास कौन है, मार्कर मार्कर होता है, मार्कर यो पदार्थ है। कलम यो पदार्थ है। कॉपी ये भी पदार्थ है। पेंसिल ये भी पदार्थ है। तो देख सकते हैं ढेर सारे पदार्थ लिखे हैं। जो हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं वो भी पदार्थ है। हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं सभी का नाम क्या दिया गया, विज्ञान में पदार्थ दिया गया है। इसलिए दिया गया है क्योंकि हम हर एक वस्तुओं का नाम याद नहीं रख सकते, इसलिए उसका एक समूह बना दिया कि आप अगर उसका नाम नहीं जानते हैं तो पदार्थ बोल दीजिए। उसको क्या बोल दीजिए, पदार्थ। साइंटिस्ट ने बोला इसको पदार्थ बोलिए। तो पदार्थ बोलने के लिए इसमें कुछ गुण है। देखिए पदार्थ, अगर हम जूते की बात करें, जूता में कोई ना कोई आकार होता है। क्या होता है, जूता में कोई ना कोई आकार होता है। मौजा में आकार होता है, मौजा में आकार। मार्कर मेरे पास देखिए बेलन के आकार का, गणित पढ़ते होंगे, हम पढ़ाते भी हैं गणित, ये क्या बेलन के आकार का है। और इसको जब हम तौलेंगे तर्जू पे तो इसका कुछ ना कुछ वजन हमें मिलेगा। इसका मतलब यह है, वजन यानी द्रव्यमान। यानी पदार्थ में दो चीज होते हैं, पहला द्रव्यमान होते हैं और दूसरा क्या होता है, आयतन होता है। क्या होता है, आयतन। आयतन किसको बोलते हैं, आकार। यानी जो वस्तु जितना जगह छेके, यानी जगह घेरना, जगह छेकना या घेरना, जगह घेरना। आप देखिए, आप द्रव्यमान क्या होता है, वजन। यानी जितने भी पदार्थ हैं उसको हम तर्जू पे तौल भी सकते हैं। अगर हम उसको जमीन पे रख दें, जहां पर रखेंगे उस जगह पर वो अपना एक आकार के वजह से वह जगह छेक लेगा। यानी पदार्थ में दो चीजें होते हैं, एक द्रव्यमान होता है और एक आयतन होते हैं। क्या होते हैं, द्रव्यमान और आयतन। पुराने जमाने के जो वैज्ञानिक थे, पुराने जमाने के जो महर्षि थे, उन्होंने पदार्थ के बारे में कहा कि पदार्थ 5 चीजों से मिलकर बने होते हैं, 5 चीजों से मिलकर। चलिए यहाँ देखिए, अग्नि, जल, पावक, गगन, शमीरा। यानी आग, मिट्टी, पानी, हवा और आकाश, ये पांचों मिलकर के पदार्थ बने हैं। लेकिन जो नए नए वैज्ञानिक आए उस सब को गलत साबित करते हुए अपने तरीके से पदार्थ के बारे में बताया। तो आज हम उसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ किसको बोलते हैं, जो जिसमें द्रव्यमान हो। धरती के वे सभी वस्तुएं, ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होते हैं, जिनमें आयतन होते हैं। फिजिक्स में द्रव्यमान पढ़ते होंगे। द्रव्यमान को केजी से नापा जाता है, किससे, केजी से, ग्राम से। ये सब क्या, द्रव्यमान के मात्रक है। द्रव्यमान के मात्रक यानी किसी वस्तु में द्रव्य की जो उपस्थित मात्रा है, जिसको हम लोग तर्जू पे तौलते हैं, उसको द्रव्यमान कहते हैं। और आयतन किसको बोलते हैं, जो वस्तु जितना जगह छेकता है, जगह घेरता है, उस वस्तु को उसका क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो पदार्थ की क्या परिभाषा होगी, पदार्थ की परिभाषा होगी, अभी हम लिख रहे हैं। आप बच्चों कॉपी पे जरूर नोट कीजिए इसको, क्योंकि आपके लिए हम लेके वीडियो का आए हैं।
तो देखिए पदार्थ किसको बोलते हैं? वे सभी वस्तुएं जो स्थान छेदती है तथा जिसमें क्या हो? भार हो, यानी द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान हो, सभी पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। वे सभी ब्रह्मांड की या धरती पर वे सभी वस्तुएं जो जगह छेदता है, अर्थात यानी कि आयतन, जिसमें क्या हो? आयतन हो, साथ ही साथ द्रव्यमान भी हो, उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। उदाहरण तो आप सीख ही गए होंगे, उदाहरण तो ढेर सारे लिख सकते हैं, तो इसीलिए उदाहरण हम काहे लिखे? आप तो सीख गए, तो आप आसानी से उदाहरण लिख सकते हैं। तो इसका आप नोट कीजिए, इसको आगे और लेके भी चलते हैं। देखिए पदार्थ, जब हम इसको देखें पदार्थ को गौर से, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कपार फोड़ देता है। क्या करता है? कपारे फोड़ देता है। कुछ पदार्थ ऐसा जगह पे फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसा है जो देह में टकराता है, पता नहीं चलता है, लेकिन है क्या है? पंखे के नीचे में भी बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, तो पंखा से हवा निकलता है, क्या वो पदार्थ नहीं है? कैसे नहीं है? तो पदार्थ को अगर हम नोटिस करना चाहें तो पदार्थ को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस करते हैं। किससे? ज्ञानेंद्रियों से। अगर आंख से किसी चीज को देख रहे हैं तो वो भी पदार्थ है, अगर हम त्वचा से महसूस कर रहे हैं तो वह भी पदार्थ है। यानी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सभी चीजों से अगर हम किसी वस्तुओं के बारे में हम समझ रहे हैं तो वो सभी वस्तुएं क्या होंगे? पदार्थ होंगे। पदार्थ कितने तरह के होते हैं? तो पदार्थ जो है ना, उसके रूप बदले जाते हैं, पदार्थ के रूप बदले जाते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं बदली जाती है। जैसे कि विष्णु भगवान देखते थे महाभारत में, रामायण में, अलग अलग रूपों में आकर के अलग अलग जो भी कंस थे, जो भी रावण थे, उस सब का वध किए। कैसे? अपन रूप बदल करके, अपने रूपों को बदल करके। ठीक उसी प्रकार पदार्थ जो है अपने रूपों को बदल सकता है। बदलने के लिए दो चीज चाहिए, या तो ओकरा गर्म करिए ताप दे करके, या ओकरा दाब दीजिए कस के, या तो ताप दीजिए या तो दाब दीजिए। और दाब देंगे, ताप देंगे, तो ऐसा करने से ये अपनी अवस्थाएं बदल लेगी। और ये 3 तरीके से अवस्थाएं बदल सकती है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। देखिए हर एक वस्तु आसपास जो है हमारे, अगर वो ठोस है और उसको हम द्रव बनाना चाहते हैं तो हम उसको ताप देंगे, यानी गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। कैसे? तो पदार्थ के गुणों के बारे में देखेंगे तो समझ में आएगा कैसे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। इंग्लिश में लिखेंगे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। एक पुराने जमाने के वैज्ञानिक थे महर्षि कनाद। क्या थे? महर्षि कनाद। ई की बोला? महर्षि कनाद अपना ही परिभाषा दे दिया। ई कहता है जितने पदार्थ है ना, सब छोटका छोटका ननका कण से बनल है। कण से, किससे? कण से। जितने भी पदार्थ धरती पे हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे कणों से मिलके बने हैं। और उस कण को कहा? उस कण को अणु या परमाणु। क्या कहा? परमाणु। अगर हम उदाहरण की बात करें तो आप एक मिट्टी का टुकड़ा लीजिए, अब उसको उंगली पे मसल दीजिए। ऐसे मसलिएगा ना तो ढेरी ननका दाना हाथ में टकराएगा। अब कोशिश करिए उसको खोदने का, ऐसे खोद रहे, ऐसे खोद रहे, ननका दाना आया, फिर उसको भी खोद के तोड़ दिए, फिर टूट गया, फिर खोदे, फिर टूट गया। एक ऐसा समय आएगा तोड़ नहीं सकेंगे आप। जब उसको नहीं तोड़ सकेंगे ना, ओकरे नाम दिया अणु या परमाणु। कहा? वो जो ननका कण है जिसको आप नहीं अब तोड़ सकते हैं, वो क्या है? उसी कण को हम लोग अणु या परमाणु बोलते हैं। आज के बाद अगर आप किसी ईंट को पूरा चूर्ण कर देते हैं, मैदे के कुछ दाने को हाथ में लेकर के, एक नन्हे से दाने को देखते हैं, उस कण को क्या कहेंगे? अणु या परमाणु। अभी फिलहाल इतना सीखिए, अणु या परमाणु। महर्षि कनाद के अनुसार पदार्थ का क्या परिभाषा होता है? पदार्थ नन्हे नन्हे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? अणु या परमाणु। यानी अणु या परमाणु से, यानी कोई भी चीज अगर नन्हे नन्हे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तो उसको क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। और साथ ही साथ उस कणों को अणु या परमाणु कहेंगे। अगर हम पदार्थ की बात कर लें, अगर हम पदार्थ में ताप देंगे या दाब देंगे तो पदार्थ जो है ना अपनी अवस्थाएं बदल लेगी। लेकिन पदार्थ के गुणों की बात करते हैं। पदार्थ के
गुण। देखिए पदार्थ के गुण दो तरीके से होते हैं, एक होता है भौतिक गुणों के आधार पर, एक होता है भौतिक गुणों के आधार पर, एक होता है रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए फिजिकल यानी भौतिक गुण किसको बोलते हैं, रासायनिक गुण किसको बोलते हैं, भौतिक गुण रासायनिक गुण किसको बोलते हैं, जरा ध्यान से देखिए भौतिक गुण किसको बोलते हैं। भौतिक गुण उसको बोलते हैं जिसको हम अपने आंखों से देख के डायरेक्ट बोल दे, जिसको हम अपने आंखों से देख रहे हैं, आप बोल देते हैं ये आयत की तरह दिखता है, ये वर्ग के तरह दिखता है, यानी ऊपर वाला गुण। अगर हम ये भी जो आसमानी रंग का शर्ट पहने हैं, अगर हम शर्ट का गुण बोलते हुए हम अपना नाम लेते हैं तो ये मेरा भौतिक गुण है। अगर हम बोलते हैं अपन मैं ईमानदार हूँ तो ईमानदार रासायनिक गुण है मेरा, क्योंकि वो अंदर के गुण है। अगर हम पदार्थ को ऊपर ऊपर ही देखें कि यह बेलन के आकार का है, इसके दो सिरे वृत्त के आकार के हैं, इसमें कुछ ऊंचाई है, इसका रंग उजला है, तो ये सब भौतिक गुण है। अगर हम इसके अंदर घुस के मुंडी घुसा देंगे तब देखेंगे अंदर में हुलक के, तब अगर उसका गुण मालूम चल गया तब वो रासायनिक गुण है। यानी भौतिक गुण ऊपर का गुण, रासायनिक गुण अंदर वाला गुण, पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण अभी हम नहीं बताने वाले हैं और भौतिक गुणों को जरूर बताएंगे। भौतिक गुण पदार्थ के कुछ भौतिक गुण, यानी पदार्थ को जब हम बाहर से देखेंगे उसमें कुछ हमें गुण दिखाई देगा। तो देखिए पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में हम बताते हैं। पदार्थ के कुछ भौतिक गुण, देखिए पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण। नंबर 1, पदार्थ सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी कोई भी पदार्थ अगर हाथ में ले ले, मान लेते हम ईटा एक हाथ में लिए, अब उसको लगे हथौड़ा से लगे हथौड़ा से लगे हथौड़ा से चूर दिए एकदम, अग्रोस नहीं हुआ ना, तो अब ले लिए चूरनी, अगर जो टुकड़ा था मिक्सी मशीन देख लाइन देख घर कर दिए तो पदार्थ और में ही पाउडर बन गया। तब हाथ में लीजिए आप फूक दीजिए, देखिए कितने नन का दाना उड़ेगा। एक मतलब पदार्थ नन का कण से बनल है, यानी सूक्ष्म ने छोटे छोटे नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बना है। और महर्षि कणाद ने भी तो कहा है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उसी कण का नाम आगे जाकर के दिया गया है परमाणु या अणु, फिर उसको भी पार्ट में बदल दिया। अब दूसरा देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये मेरे पास एक टुकड़ा है, कोई दूसरा पदार्थ सेलेक्ट करते हैं, इस बार स्टील ले लेते हैं या लोहे ले लेते हैं। इसके अंदर में जो नन्हे नन्हे कण है, नन्हे नन्हे जो दाने हैं, अगर वो दाने को यहाँ भर दें तो हमें पता चलेगा कि कणों के बीच, यानी 2-3 कणों को ध्यान से देखेंगे, उसके बीच नन्हे नन्हे यहाँ देखिए जगह बचा हुआ है। इसी जगह को ना रिक्त स्थान कहा जाता है। पदार्थ के कणों के बीच, यानी जब पदार्थ के अंदर कणों को देखा जाता है माइक्रोस्कोप से जूम करके, उसके कणों के बीच छोटे छोटे जगहों पर स्पेस यानी खाली स्थान दिखाई देता है, उसी खाली स्थान को रिक्त स्थान भी कहते हैं। और वह पदार्थ के कणों के बीच दिखाई देता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, जिसका नाम भी दिया गया है एक स्पेशल सा, अंतराणुक रिक्त स्थान। अंतराणुक यानी अंदर के अणुओं के बीच के रिक्त स्थान। और तीसरा है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होते हैं। यानी जब एक पदार्थ को देखें तो उसके कण जो नन्हे नन्हे हैं, उसके कण एक दूसरे को कस के जकड़े रहता है, पकड़े रहता है। इसीलिए तो लोहे को आरिस काटना पड़ता है, इसलिए तो लकड़ी को आरिस काटते हैं तो भी नहीं काटता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी के अंदर जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे कण हैं, उस कणों के बीच ताकत है। उस ताकत को तोड़ने के लिए हम अपना ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तब वो ताकत टूटता है। यानी पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होते हैं, जिसको अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराणुक आकर्षण बल। इसको क्या बोलते हैं? अंतराणुक रिक्त स्थान। क्या बोलते हैं? रिक्त स्थान, अंतराणुक रिक्त स्थान, अंतराणुक आकर्षण बल। चौथा, पदार्थ के कण अत्यंत गतिशील
होते हैं। अब देखिए क्या है, पदार्थ के कण अत्यंत गतिशील होते हैं। अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस के कण गतिशील नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ईंट एक पड़ा होता है जमीन पर तो ईंट उसी प्रकार से बहुत समय तक रहता है। लेकिन अगर हम द्रव की यानी पानी की बात करें, अगर पानी की जमीन पर गिरा देते तो बहने लगता है। बहने का मतलब यह पदार्थ के कण बहने लगा यानी गतिशील हो गया। अगर हम एक अगरबत्ती को घर में जला देते हैं माचिस से, तो अगरबत्ती जो है उसके कण टूट टूट के हवा में मिलकर हमारे क्या होते हैं, नाकों के द्वारा अंदर जाता है, समझ आता है अगरबत्ती घर में जल रहा है। इसका मतलब उसके कण हमारे नाकों तक चला आता है। इसका मतलब अगरबत्ती से निकल के नाक तक चला आया। इसका मतलब क्या है, वो गतिशील है, वो एक जगह दूसरे जगह जा रहा है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कण अत्यंत गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और पदार्थ के कण का जो आकार होता है वो आगे अध्याय में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की तरफ। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर्स, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, यानी पदार्थ के रूपों को आप बदल सकते हैं। अगर आप सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक बर्फ है, ठोस आकार का है, एकदम बहुत मोटा है और बहुत ठोस भी है, उससे मेरा माथा भांग जाएगा, फूट जाएगा, वैसा बर्फ है। लेकिन अगर हम उसको हथेली पर रखते हैं, कुछ समय के बाद वह बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। इसका यह मतलब है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री, उसमें क्या होता है, पदार्थ धीरे धीरे पिघल करके उस टेम्परेचर की वजह से वो द्रव अवस्था में चला आता है। टेम्परेचर का मतलब तापमान, यानी पदार्थ जो है पहले क्या होता है ठोस, तब उसमें जब तापमान लगता है तो वो पिघल जाता है और किस अवस्था में चला आता है, द्रव। और उसी प्रकार से वह और ताप देंगे तो गैस अवस्था में चला आएगा। यानी इधर से जब इधर आना है तो ताप, इधर से जब इधर आना है तो दाब, पंजी दाब, यानी इधर से इधर, यानी कि ठोस से गैस की तरफ जाएंगे तो तापमान को बढ़ाते चले जाएंगे, और दाब को जब गैस को दाबते चले जाएंगे, यानी दाब बढ़ाएंगे तो ठोस की ओर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ये पदार्थ के प्रकार नहीं है, ये क्या है, अवस्था है। ये क्या है, अवस्था है पदार्थ की। जैसे कि अवस्था मतलब रूप बदल लेना। रूप बदलने के लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे एक आदमी कभी रावण बन जाता है स्टेज पर, कभी राम भगवान बन जाता है, कि वो राम भगवान हो गया है, कि वो रावण हो गया, नहीं ना, वो खाली रूप बदला थोड़े देर के लिए, वह मूल रूप में भी आ सकता है, वो अपने मूल रूप में ही आएगा। बस उसका तापमान और दाब में फर्क ना हो तो पदार्थ अपनी अवस्था नहीं बदलेगी। पदार्थ के ताप में और दाब में परिवर्तन ना करे तो वैसे ही रहेगा। क्या है ये, मार्कर है, अभी कैसा है, बेलन के आकार का है, क्या है, उजला है। अगर एक आग में दे देंगे तो ताप में परिवर्तन नहीं हो गया। अभी रूम के टेम्परेचर के तापमान पे ये रखा है 37 डिग्री पे, लेकिन जब इसको आग पे दे देंगे 100 डिग्री पे तो ये पिघल नहीं जाएगा, यानी कि ताप बढ़ाने से पिघल गया, अवस्था बदल लिया, रूप बदल लिया। तो क्या यह इसको मूल अवस्था में ला सकते हैं? हाँ, तापमान घटा दीजिए, लेकिन मूल अवस्था में लाने के लिए तापमान को हमें घटाना पड़ेगा। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तो एक क्वेश्चन आता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो आगे अगर इसको पूरा देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तब हम इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।